रहा है, इसका मतलब एक साइकिल में कितनी बार ऑन ऑफ होता है, देखो यहाँ पर दिख रहा होगा, एक साइकिल में कितनी बार ऑन ऑफ होता है, रिप्लाई करो। एक बार, दो बार, बोलो, या तीन बार? 1 2 3 आंसर करो। एक साइकिल में कितनी बार ऑन ऑफ होता दिखाई दे रहा है आपको ये? एक साइकिल मतलब इसे बोलेंगे, जरा देखो, एक साइकिल बोला जाएगा इसे। ये हमारा एक साइकिल है, देखो ये साइकिल यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ स्विच ऑफ था, गया गया गया, फिर ऑफ हुआ, दो बार हो गया, और जस्ट इससे पहले का साइकिल, यानी इससे जस्ट पहले, ये नेक्स्ट साइकिल का पार्ट होगा ये वाला पॉइंट। तो देखो एक बार, दो बार, तो 50 हर्ट्ज। हाँ, तो थर्ड वाला वो काउंट नहीं कर रहे, थर्ड वाला किस में काउंट होगा? नेक्स्ट वाले साइकिल में काउंट होगा। समझ में आ गया क्या? तो कितनी बार हो गया? एक बार, दो बार, तीन बार, तो क्या बोलोगे? 2 टाइम्स। समझ में आ गया क्या? ओके, ठीक है, रिप्लाई आ रहा है, ओके। तो 2 टाइम्स हो रहा है, मतलब 100 टाइम्स आपका लाइट ऑन ऑफ हुआ एक सेकंड में, इसलिए हमें पता ही नहीं चला कि लाइट कब आया कब गया। समझ में आ गया एसी का मतलब क्या हो रहा है? बहुत बढ़िया, एचएसएस टांगी, अच्छा रिप्लाई आ रहा है। और एचएसएस वाले जितने बैठे हैं सबके पास में खास रिप्लाई का ऑप्शन होगा, तो रिप्लाई करो। ठीक है, तो ये समझ में आ गया कि जनरेशन कैसा हो रहा है। तो v इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, इसका हो गया ये 50 हर्ट्ज हो गया। समझ में आ गया 50 हर्ट्ज। अब फ्रीक्वेंसी क्या है? तो फ्रीक्वेंसी समझ में आता है नंबर ऑफ रोटेशन पर सेकंड, यानी ये कॉइल कितनी बार रोटेट करेगा एक सेकंड में, उसे हम लोग बोलने वाले हैं फ्रीक्वेंसी। और एंगुलर फ्रीक्वेंसी किसे बोलते हैं? तो इस ओमेगा को हम लोग नाम देते हैं, इस ओमेगा का नाम होता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ध्यान रखना, जब भी एंगुलर फ्रीक्वेंसी लिखा जाए तो कंफ्यूज मत हो जाना कि सर कौन सा फ्रीक्वेंसी है, ये एफ होता है। लिख लेना, इस ओमेगा का नाम क्या होता है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी। इस एफ का नाम क्या होता है? तो इस एफ का नाम होता है फ्रीक्वेंसी। ठीक है, नोट डाउन कर लेना, फ्रीक्वेंसी एंड एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ये समझ में आ गया आप लोगों को? ठीक है, बढ़ जाऊंगा आगे। ठीक है, तो आगे बढ़ता हूं मैं। तो यस सर, तो आपको ये समझ में आ गया एसी होता क्या है, जनरेट कैसा होता है? तो कॉइल के घूमने की वजह से एसी जनरेट हो रहा होता है। तो ये समझ में आ रहा होता है आप लोगों को? ठीक है, तो ये समझ में आता है कि एसी क्या होता है। तो एसी घूमने की वजह से आ रहा होता है। अब आगे अगर मैं बात करूं तो आपको समझ में आ गया होगा कि अगर मैं किसी भी सोर्स, देखो सिंबल होता है, याद करो बैटरी का सिंबल कैसा होता है, डायरेक्ट बैटरी का। तो डायरेक्टली बैटरी का सिंबल इस तरीके से होता है, याद होगा आप लोगों को। इसी तरीके से एसी का सिंबल क्या होता है? तो एसी का सिंबल होता है यहाँ पर, ठीक है, एसी का सिंबल क्या होता है? तो देखो एसी का सिंबल होता है यहाँ पर कुछ इस तरीके से, एसी को दिखाते हैं हम लोग। ये होता है एसी का सिंबल। सिंबल है, बस डरना नहीं है, सिंबल अपने से खुद भी डिजाइन कर सकते हो आप लोग, लेकिन अगर आप डिजाइन करोगे तो ऑब्वियस सी बात है एग्जाम में जो आप टेस्ट आपको जो पेपर चेक करेंगे उनको समझ नहीं आएगा कि सिंबल किसका है। तो एक स्टैंडर्ड सिंबल की बात करूं तो एसी का सिंबल कुछ इस तरीके से होता है, जैसे बैटरी कनेक्ट करते थे हम लोग, याद करो बैटरी कनेक्ट किया जाता था, तो वैसे ही हम लोग यहाँ पर इस तरीके से कनेक्ट कर रहे होते हैं एसी। समझ में आ गया एसी का सिंबल? और इसका V इक्वल टू क्या लिखा है आपने? एसी का जो जनरेशन कर रहे हो उसे लिखा है आपने V इक्वल टू वी नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी, यही तो लिखा है V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। सही लिखा है ना, V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। अब बात कर रहे हैं, पहला टॉपिक जो आज का हमारा है पीक करंट। बहुत सिंपल सा टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है, तुरंत देखोगे समझ में आ जाएगा। बस ये समझ में आना जरूरी था, जिसके लिए टाइम दिया गया। तो v इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी कैसे आया, समझ में आया? तो अब v इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी में अगर मैं बोलूंगा v को मैक्सिमम होना है, तो अगर v को मैक्सिमम होना है इसका मतलब क्या हुआ? जरा कमेंट करो, ओमेगा टी का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा? पाई बाई टू। साइन पाई बाई टू 1 होता है, याद करो। v max this implies that omega t equal to pi by 2। अच्छा, ओमेगा टी पाई बाई टू, दैट मीन साइन ऑफ पाई बाई टू का वैल्यू किसके बराबर होने वाला है? आंसर करो, 1। साइन पाई बाई टू का वैल्यू 1 के बराबर होने वाला है। अगर साइन पाई बाई टू 1 के बराबर हो रहा है तो आप लोग आंसर करना, यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा? वी मैक्स इक्वल टू वी नॉट साइन ऑफ पाई बाई टू। साइन पाई बाई टू का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1।
तो V मैक्सिमम V है वो वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, V नोट के बराबर हो जाएगा। इसी V नोट को हम लोग क्या बोलते हैं, पीक करंट या पीक वोल्टेज। फिलहाल वोल्टेज बोल रहा हूँ, इससे करंट में भी पहुंचेंगे हम लोग। पीक वोल्टेज समझ में आ गया। इस Vmax को क्या बोला गया, जरा कमेंट करो, पीक वोल्टेज। मैक्सिमम वोल्टेज जो आ रहा है आपके घर पर वो है V नोट। समझ में आ गया। मैक्सिमम कितनों को पीक वोल्टेज समझ में आ गया, मैक्सिमम वोल्टेज का मतलब पीक वोल्टेज समझ में आ गया। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पोटेंशियल वोल्टेज क्लियर है, नोट डाउन कर लेना इसे आप लोग, लिख लेना। Vmax का मतलब मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, उसे हम लोग बोला गया Vmax बोला गया। तो Vmax क्लियर हो चुका है आप लोगों को, नोट डाउन कर लेना। ठीक है, अपने दोस्त अगर आपके होंगे, मान लो ज्वाइन नहीं कर रखा हो, आप लोग चाहे उनको मैसेज कर सकते हैं कि हाँ ज्वाइन कर सकते हैं, क्लास स्टार्ट हो गया है, बता दो उनको। ठीक है, HSS वाले कितने हैं, ठीक है। Realme C2 नाम होगा यार, नाम से बैठा करो आप। Realme C2 ये नाम ही यही है, बताओ। नाम देखो, नाम चेंज करने का ऑप्शन होता है, चेंज कर लिया करो, नाम से बैठा करो। वैसे अच्छे अच्छे नाम होते हैं आपके, नाम चेंज करके क्यों बैठना। ठीक है, नाम चेंज कर, नेक्स्ट टाइप क्लास से देखना, नाम चेंज करके बैठो, जो नाम है उस नाम के साथ बैठो। अगर मैं बोलूंगा Realme C2 बताओ आंसर आया नहीं आया, मुझे बोलने में अच्छा नहीं लग रहा, आपको सुनने में अच्छा नहीं लगेगा, तो नाम के साथ बैठा करो, ठीक है। जब पंकज, राजलक्ष्मी बोलो, मीता, नसरीन तो रिप्लाई कर ही रही है, HSS टांगी भी कर रहा है, गवर्नमेंट वुमेन्स HSS बोलो, आ रहा है समझ में। ये कुछ भी डाउट हो रहा होगा, ये कहाँ के, जयपुर, ठीक है, यस सर, ठीक है। तो ये समझ में आ गया कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज को हम लोग क्या बोलते हैं, Vmax बोलते हैं। तो V इक्वल टू V नोट साइन ओमेगा टी। और ओमेगा का नाम फिर से पूछ रहा हूँ, बोलो ओमेगा का नाम याद है, भूल गया, अभी अभी जस्ट बताया था, ओमेगा का नाम क्या होता है, बोलो। एंगुलर, याद है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ठीक है, नोट डाउन कर लेना। एक मिनट रुक जाओ, फ्रीक्वेंसी स्पेलिंग, ठीक है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, नोट डाउन कर लेना। तो V इक्वल टू Vmax इक्वल टू V नोट समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, आगे मतलब जो हम लोग बातें कर रहे थे कुछ देर पहले, क्या बातें कर रहे थे सर, तो ये बात ये था कि जब आप डायरेक्टली वोल्टेज में, यानी जो सिंपल डायरेक्ट करंट हुआ करता था उसमें जब आप रेजिस्टेंस को जोड़ते थे तो क्या होता था, तो हमें पता था V इक्वल टू I बाई आर होता था, I इक्वल टू V बाई आर होता था, पता है हमें। जब डायरेक्टली कैपेसिटेंस जोड़ते थे तो भी हमें पता है कि इक्वल टू CV होता था, और जब इंडक्टर को जोड़ते थे तब भी समझ में आता था V इक्वल टू L टाइम DI बाई DT हुआ करता था, जब डायरेक्टली जोड़ा करते थे। तो आज का लेक्चर मतलब अभी का, और 9:15 के बाद का लेक्चर, 9:15 के बाद का लेक्चर भी मैं ही ले रहा हूँ, आज के लेक्चर को ही कंटिन्यू करेंगे, जो भी का लेक्चर उसे ही कर रहा हूँ। तो अब अगर आप पहले रेजिस्टेंस के बारे में बात करते हैं, जब आप डायरेक्टली एसी के साथ रेजिस्टेंस को जोड़ते हैं तो क्या होता है, बहुत ही सिंपल है, जो वहां पढ़ा था वही चीजें दोबारा पढ़ाऊंगा। आपको लगेगा सर ये तो पढ़ रखा है हमने, दोबारा क्यों पढ़ रहे हैं, ऐसा फील हो सकता है, मे भी आपको आए। तो अब इस बार हम लोग क्या कर रहे हैं, इस बार हम लोग इस V को जोड़ रहे हैं, इसके इस R को जोड़ रहे हैं, किसके साथ, डायरेक्ट करंट के साथ नहीं, किस करंट के साथ जोड़ा जा रहा है, जरा कमेंट करो। कोई एसी करंट के साथ जोड़ा जा रहा है। अगर एसी करंट के साथ जोड़ा जा रहा है तो V इक्वल टू, आपको पता है V कांस्टेंट या चेंज हो रहा है, अरे बोलो V कांस्टेंट या चेंज हो रहा है, V हो रहा है चेंज, और वो कितना है, V नॉट ऑफ साइन ओमेगा टी। क्लियर हो चुका है ना आप लोगों को, V इक्वल टू V नॉट ऑफ साइन ओमेगा टी, ये हमारा है V है और R है, समझ में आ गया, V एंड R, V इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी। अब अगर मैं बात करूं यहाँ पर, जैसे 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 यहाँ पर V चेंज होगा, यहाँ V चेंज होगा, इसका इनडायरेक्टली मतलब क्या रेसिस्टर के अक्रॉस भी V कंटिन्यूसली चेंज हो रहा होगा, सोचो।
यहाँ सोर्स का भी चेंज करेंगे, यानी जहाँ जनरेशन हो रहा है वहां भी चेंज हो रहा है, तो ऑब्वियस बात जो हमारे घर में जो इलेक्ट्रिसिटी लगा हुआ है, जो इलेक्ट्रिसिटी का एलिमेंट लगा हुआ है, इलेक्ट्रिकल एलिमेंट लगा हुआ है, एसी, फैन, फ्रिज, इंडक्शन, कोई भी चीजें हो सकती है आपके घर पर जो भी आप डायरेक्टली लगा रहे हो, इवन आपका मोबाइल, हालांकि मोबाइल में कन्वर्टर होता है लेकिन फिर भी इस चैप्टर में नहीं हो। तो अब फैन हो गया, या आप कोई भी प्रैक्टिकल एग्जांपल अपने आसपास का लोगे, कोई भी टीवी वगैरह लोगे, तो ऑब्वियस बात वोल्टेज चेंज होगा, तो आपके यहाँ भी तो चेंज होता है वोल्टेज, होगा नहीं होगा जरा सोचो। तो इस V को चेंज करेंगे तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप चेंज होगा, अगर पोटेंशियल ड्रॉप चेंज होगा इसके अक्रॉस जो I आ रहा है, जो करंट आ रहा है वो भी चेंज होने वाला है। तो करंट क्या होता है, वही होता है जो आपने पढ़ रखा है, I इक्वल टू, लेकिन इस बार करंट कांस्टेंट नहीं है, करंट टाइम के साथ चेंज होगा। क्यों चेंज होगा, क्योंकि यहाँ पर V भी चेंज होने वाला है। समझ में आ गया। तो I इक्वल टू क्या होता है, फॉर्मूला याद है ना I का फॉर्मूला, बोलो बोलो I का फॉर्मूला क्या होता है, I इक्वल टू, अरे बोल भी दो, I इक्वल टू क्या लिखोगे, V बाई आर, सही लिखा है ना, I इक्वल टू V बाई आर। क्योंकि V कांस्टेंट नहीं है तो ऑब्वियस सी बात I भी कांस्टेंट नहीं रहेगा, तो I इक्वल टू मैं ऐसा लिख दूं क्या, V इक्वल टू क्या है, ये है V नॉट ऑफ साइन ऑफ ओमेगा टी डिवाइड बाई आर है। इस V नॉट बाई आर को मैं काम करता हूँ, I इक्वल टू V नॉट बाई आर को एक साथ ले लेता हूँ, और ये हो गया साइन ऑफ ओमेगा टी। अगर ये V नॉट बाई आर साइन ओमेगा टी हो गया तो मैं ऐसा भी लिख देता हूँ, I इक्वल टू, इस V नॉट बाई आर को मैं लिखूंगा I नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। ये हो गया करंट, बहुत ही सिंपल, वही कहानी, वही फॉर्मूला, सब कुछ वही, बस उस समय आई कांस्टेंट हुआ करता था क्योंकि V कांस्टेंट हुआ करता था, इस बार क्योंकि V चेंज हो रहा है तो ऑब्वियस बात आई भी चेंज हो रहा होगा। तो I इक्वल टू V बाई आर, आई इक्वल टू V नॉट बाई आर, V नॉट बाई आर साइन ओमेगा टी, आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। अगर मैं इसका भी ग्राफ बनाऊंगा, इस बार आप लोग ग्राफ बना के बता सकते हो कि आई का, आई वर्सेस टी का, ट्राई करोगे आप लोग, ठीक है, कितनों को समझ में आ गया, ये हैंड रेस करना, हैंड रेस का ऑप्शन होता है, अगर आप लोग यूज करना सीख जाओ बहुत अच्छा रहेगा, रिप्लाई करना आप लोग को भी, या अनम्यूट करके भी कर सकते हो अगर कुछ डाउट हो रहा हो तो आप लोगों को। यस सर, समझ में आ गया यहाँ तक, ठीक है, तो ये समझ में आ चुका है आप लोगों को, आई इक्वल टू आई नॉट, क्लियर है सर, ठीक है। तो आई इक्वल टू आई नॉट साइन, तो ग्राफ बना के बताओ कितने ग्राफ बना सकते हो, ग्राफ तेजी से बनाओ, और जिनका भी बन गया होगा तो चैट मैसेज करो कि सर बन गया ग्राफ, आई वर्सेस टी का सेम ग्राफ है। ग्राफ मतलब करेंट टाइम के साथ कैसे वेरी कर रहा होगा ये बता दो, सेप बता दो, सेप। आ गया आंसर, ग्राफ बना लिया, ग्राफ बना लिया हो तो यस सर बना दिया, बता दो, क्या देख रहा हूँ आप लोगों का, कोई तो रिप्लाई करो कि हाँ सर बन गया ग्राफ। साइन का ग्राफ है सिंपल, जैसे भी का बनाया था वैसे आई का बनाना है, या मैं हेल्प करूं, हेल्प चाहिए, देखो मैं बनाता हूँ ग्राफ, देखो ये भी किसका ग्राफ है, साइन का ग्राफ है, मैथ्स का साइन, वही साइन थीटा कॉस थीटा वाला साइन है ये। तो आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी का अगर मैं ग्राफ बनाऊंगा तो साइन का फंक्शन होने वाला है, साइन का फंक्शन का ग्राफ कैसा होता है, कुछ ऐसा होता है, वही कहानी। ये वैल्यू क्या रहा होगा, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ आई, जब साइन ओमेगा टी का वैल्यू 1 रहा होगा इसे हम लोग बोलेंगे आई नॉट, और ये क्या हुआ, ये हो गया माइनस आई नॉट। माइनस क्या बताता है, डायरेक्शन रिवर्स बताता है, ऑलरेडी हो गया सर, बहुत बढ़िया, किंग आंसर है, सस्ती आंसर आ गया। और कोई, और कोई हो गया तो ठीक है, तो ट्राई कर रहे हो, कोशिश कर रहे हो, और जो कोशिश कर रहे हो मान लो प्रॉब्लम हो रहा है मैं फिर से बात कर लूंगा, देखो साइन का ग्राफ बना दिया, ये आई नोट हो गया, इसे माइनस आई नोट बोल रहे होते हैं, और यहाँ तक फुल साइकिल हुआ करता है, यहाँ तक हमें समझ में आ रहा होता है, ठीक है, क्लियर है। तो आई नोट ये हो गया माइनस आई नोट, क्लियर हो गया, यहाँ तक ग्राफ क्लियर है आप लोगों को आई वर्सेस टी का। इस आई नोट को क्या बोलेंगे यहाँ पर, उसे पिक वोल्टेज बोला गया था, इस आई नोट को हम लोग क्या बोलेंगे, पिक
करंट। पीक करंट मतलब मैक्सिमम करंट। नोट डाउन कर लेना, इस आई नोट का नाम क्या है? पीक करंट या मैक्सिमम करंट। नोट डाउन कर लो। यस सर, हो गया, बहुत बढ़िया। पीक करंट आई मैक्स, आई इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी। आई नोट का नाम दिया गया मैक्सिमम करंट या पीक करंट। ये जो मैक्सिमम करंट आपके घरों में आ रहा है उसे हम लोग बोल रहे हैं आई नोट। ठीक है, समझ में आ गया? बढ़ जाऊं आगे? ठीक है, आगे बढ़ता हूं मैं। छोटे से क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूं, इस बार तेजी से आंसर चाहिए होगा। देखो, छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं आप लोगों से कि मानो या ना मानो, नीट के पेपर में अगर मैं बात करूं या इवन जेई मेंस के पेपर में बात करूं, एडवांस की बात नहीं कर रहा हूं, जेई एडवांस के क्वेश्चन थोड़े से ऊपर रहते हैं, थोड़े से ऊपर रहते हैं। उसके लिए थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट क्लैरिटी बढ़ाना आप लोग, और क्वेश्चन कुछ कुछ मैं भी कराऊंगा आप लोगों को। लेकिन बिल्कुल जीरो लेवल की बात करूं, जो नेट और जेई मेंस के लेवल की बात करूं, तो बहुत इजी क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं। इवन अगर आप लोग एनसीईआरटी से थोड़ा सा ऊपर चले जाओगे ना, समझ लो कि नेट और जेई मेंस से क्वेश्चन करने के लिए आप पूरे तरीके से तैयार हो। आप जहां पढ़े रहे हो, घर पे पढ़े रहे हो, बेसिक चीजों को ज्यादा पढ़ो, वही क्वेश्चन पूछे आते हैं आपके नीट में भी और आपके जेई मेंस के पेपर में। अब जैसे एक थोड़ा सा क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं, सिंपल सा क्वेश्चन, जीरो लेवल से स्टार्ट कर रहा हूं आज का लेक्चर। तो अगर मैं आई की बात करूंगा, मैं लेट सपोज आई इक्वल टू है 5 ऑफ साइन ऑफ पाई बाई 6 टी। ठीक है, नोट डाउन कर लो। एवरीथिंग इन यूनिट, सब कुछ यूनिट के साथ में, ऐसा यूनिट के साथ में है। आई इक्वल टू 5 साइन पाई बाई 6 टी। क्वेश्चन आपके लिए, फाइंड आउट, फाइंड आउट, फाइंड आउट फाइंड द वैल्यू ऑफ आई नॉट ओमेगा टाइम पीरियड। तो बोलो क्या होगा? आई नॉट ओमेगा और टाइम पीरियड। टाइम पीरियड का मतलब समझ में आया? टाइम टेकन टू वन फुल ऑसिलेशन, फुल वन कंप्लीट सर्कल। सर्कल में कॉइल का एक सर्कल घूमने का टाइम। जो कॉइल घुमा रहे थे हम लोग स्टार्टिंग के लेक्चर में, तो एक सर्कल घुमा होगा कॉइल कहीं पर जहां पर जनरेट हो रहा हो इलेक्ट्रिसिटी, वहां कितनी बार घुमा होगा या कितने टाइम में एक सर्कल कंप्लीट हुआ है, एक रोटेशन कंप्लीट हुआ है, उसे हम लोग टाइम पीरियड बोल रहे हैं। तो तेजी से आंसर करो। फाइंड द वैल्यू ऑफ आई नॉट ओमेगा एन टी। आपका आंसर मैं चैट बॉक्स में देख रहा हूँ, तो आप लोग चैट करोगे, मैं यहां से देख रहा हूँ। ठीक है, ट्राई करो। आई नॉट ओमेगा टी कर सकते हो? चलो कोशिश करो सॉल्व करने का। वैल्यू ऑफ, अगर मैं ये दिया हो तो मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, आई नॉट ओमेगा टी। आई नॉट क्या है, ओमेगा क्या है, टी क्या है? आ रहा है आंसर? रिप्लाई करो। जिसका भी आंसर आ गया हो देख कर बोलो, कंपेयर करो, कुछ तो कुछ दिखाई देगा। 1 और 2 का आंसर आ गया हो या कोई भी आंसर आया हो, मैसेज करो, मैसेज देख रहा हूं मैं। षष्ठी, नसरीन, बहुत बढ़िया, आंसर आने स्टार्ट हो गया। और कोई? वेट करूंगा आपके आंसर का, मैं तभी आगे बढ़ूंगा। देखो, यस सर, आंसर आना स्टार्ट हो चुका है। आप लोग भी देखो, तेजी से देखो कैसा होगा। अब आराम से भी करो, ऐसा भी नहीं कि बहुत तेजी से देखो कि सब स्किप कर जाओ। आंसर सोच कर लो, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, सोच के आंसर आना चाहिए आप लोगों को। नुपुर, पंकज, राजलक्ष्मी ट्राई करो। संगीता इधर बोलो। मीता, एच एस एस जयपुर, हाँ बोलो, आ रहा है कुछ? जहाँ पे एच एस एस में टाइप करने का ऑप्शन है तो टाइप किया करो, ठीक है? कोई भी एक हो, क्लास से आंसर रिस्पॉन्स लो और चैट करो, मैसेज करो, जो कॉमन आंसर आ रहा है लोगों का, चाहे तो आप लोग इसे करो, फायदा होगा आप लोगों को। ठीक है, तो पंकज मैं बात करूँ क्या? राजलक्ष्मी, पंकज मैं बात करूँ इधर से, बोलो। अच्छा, मेरे इंतजार में लगता है लोग, हाँ, मैं ही बात करूँ?
ठीक है, ऐसे कुछ लोगों ने आंसर किया है, यहाँ पर कुछ लोग आंसर दिख रहे हैं, नसरीन का दिख रहा है बस। और चलो कोई बात नहीं, मैं करता हूँ सर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेकिन आपसे सॉल्व कराऊंगा, तो कोशिश करना कि आप लोग कर लो नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉर्मूला क्या देखा था? फॉर्मूला देखा था आई इक्वल टू क्या होता है, तो आई इज इक्वल टू होता है आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा इंटू टी, यही है ना। आई इक्वल टू आई नॉट ऑफ साइन ऑफ ओमेगा टी। अगर मैं दोनों को कंपेयर करूं, डायरेक्टली तो यहीं से दिख रहा है, कंपेयर करेंगे। कंपेयर करेंगे तो जरा कमेंट करो, आई का जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कितना होने वाला है, बता सकते हो आई का मैक्सिमम वैल्यू? आई का मैक्सिमम वैल्यू कितना होने वाला है, तो आई का मैक्सिमम वैल्यू होने वाला है 5 एम्पियर। तो आई नोट का वैल्यू क्या लिखने वाले हो यहाँ से, तो आई नोट का वैल्यू लिखने वाले हो कंपेयरिंग बोथ, ऊपर और नीचे दोनों को कंपेयर करेंगे तो आई नोट का वैल्यू लिखोगे आप लोग 5 एम्पियर। समझ में आ गया, यूनिट के साथ बात की जा रही है, क्लियर हो चुका है 5 एम्पियर आप लोगों को आई नोट का वैल्यू। फिर ओमेगा के बारे में अगर मैं बात करूंगा तो देखो कंपेयर कर रहा हूँ, समथिंग कांस्टेंट इनटू टी, यानी ओमेगा इनटू टी, यहाँ समथिंग कांस्टेंट इनटू टी, समथिंग मतलब यही ओमेगा हमारा है। ये क्या है ओमेगा का वैल्यू, तो ओमेगा का वैल्यू है पाई बाई 6, और ओमेगा का वैल्यू है पाई बाई 6 क्या, रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। तो पाई बाई 6 रेडियन पर सेकेंड, घूमने का स्पीड की बात कर रहा हूं मैं, तो घूमने का स्पीड क्या रहा होगा, पाई बाई 6 रेडियन पर सेकेंड रहा होगा। क्या यहाँ से कंपेयर करके ये पता चल गया ना आप लोगों को कितनी स्पीड से घूम रहा है वो, और मैक्सिमम करंट कितना आ रहा है, तो मैक्सिमम करंट आ रहा है आपका 5 एम्पियर आ रहा है। समझ में आ गया, यहाँ तक क्लियर हो गया? अरे बोलो, समझ में आ गया ना यहाँ तक? 5 एम्पियर भी समझ में आया, ओमेगा भी समझ में आया। अब क्वेश्चन है सर टाइम पीरियड कैसे निकाले, तो टाइम पीरियड निकालने का तरीका बहुत ही सिंपल सा है, बहुत सिंपल सा, मतलब थोड़ा सर्कुलर का हेल्प लूंगा, लेकिन बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं, इजी सा। देखो क्या है सर्कुलर में, सर्कुलर में ये बोला गया कि अगर मैं इसे एक सर्कल घुमाऊंगा, एक फुल सर्कल घुमाऊंगा, तो कितना घूमेगा ये, कितना थीटा घूमेगा, जरा बताओ, एक फुल सर्कल में कितना होता है एंगल को घूमना, 2 पाई। समझ में आ गया, घूमना कितना होता है 2 पाई। कितने स्पीड से घूम रहा है, ओमेगा के स्पीड से घूम रहा है। तो टाइम पीरियड क्या होगा, टाइम पीरियड एक फुल रोटेशन कितने स्पीड से घूमा, ओमेगा से, तो यही हमारा है टाइम पीरियड, 2 पाई बाई ओमेगा। समझ में आ गया 2 पाई बाई ओमेगा, ठीक है। आंसर नहीं है कोई बात नहीं, क्या आप लोगों को समझ में आ गया, तो रिप्लाई करना समझ में आ गया सर, यस सर, या कुछ भी रिप्लाई करो, नहीं समझ में आया तो भी बोलो कि सर समझ नहीं आया, दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा मैं। नहीं समझ में आया, क्लियर है, यस सर क्लियर है। तो समझ में आ गया टाइम पीरियड, अगर कोई टाइम पीरियड में फंस रहा होगा तो देखो टाइम पीरियड इक्वल टू होता है 2 पाई बाई ओमेगा। याद रखने की जरूरत कर सकते हो, लेकिन लॉजिक से समझ में आता है कि एक रोटेशन का घूमना कितने स्पीड से घूमा, ओमेगा से घूमा, तो टाइम का क्या हो गया वैल्यू, टाइम का पीरियड हो गया, टाइम वैल्यू का टाइम का हो जाएगा 2 पाई डिवाइड बाई ओमेगा हो गया। तो ये समझ में आ गया टाइम पीरियड आप लोगों को। अच्छा 1/t का भी कुछ होता है वैल्यू, 1/t क्या होता है याद रखना है, ये याद करने के लिए एडिशनल पॉइंट दे रहा हूँ क्वेश्चन में आप लोगों को। फ्रीक्वेंसी बोला जाता है, तो फ्रीक्वेंसी इक्वल टू होता है 1/t, ठीक है। हालांकि अब फॉर्मूला हम तो रख सकते हैं ना, ओमेगा का वैल्यू आ गया पाई बाई 6, रखेंगे तो क्या आने वाला आंसर जरा बता दो, t इक्वल टू 2 पाई डिवाइड बाई ओमेगा, ओमेगा का वैल्यू क्या रखा आपने, पाई डिवाइड बाई 6, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, पाई पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो गया 12। समझ में आ गया, टाइम कितना हो गया 12 सेकेंड, बहुत ज्यादा टाइम है, दिख रहा है ना आप लोगों को, टाइम इक्वल 12 सेकेंड, इतना ज्यादा होता नहीं है, रियल डाटा का क्वेश्चन दूंगा, बट अभी बस समझाने के लिए क्वेश्चन दे रहा हूँ। बहुत बढ़िया 12 सेकेंड, बहुत अच्छा आंसर आ रहा है, लोग रिप्लाई भी कर रहे हैं। तो टी का वैल्यू 12 सेकेंड हो गया, और फ्रीक्वेंसी क्या है, तो फ्रीक्वेंसी है 1/t। 1/t मतलब कितना नंबर ऑफ रोटेशन पर सेकेंड, एक सेकंड में कितना रोटेशन घूमेगा, उसे हम लोग बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1/t, और इसका मतलब क्या हुआ, 1/t का मतलब क्या हो गया, t का मतलब था 2 पाई बाई ओमेगा, तो फ्रीक्वेंसी जस्ट उल्टा, ओमेगा डिवाइड बाई 2 पाई। इसे स्टार मार्क करता हूं, क्योंकि क्या होता है ना, जब ये क्वेश्चन देते हैं ना, जब वो आपको ओमेगा नहीं देंगे, वो देंगे आपको फ्रीक्वेंसी। अगर फ्रीक्वेंसी देंगे तो ओमेगा बताना कोई बड़ी बात है क्या आपके लिए, सोचो, कोई बड़ी बात है क्या, अगर ओमेगा देंगे तो फ्रीक्वेंसी बताना, ठीक है, नोट डाउन कर लेना इसे। काम का स्टार मार्क किया, मतलब मैक्सिमम टाइम वो फ्रीक्वेंसी देते हैं क्वेश्चन में, जब फ्रीक्वेंसी दिया गया, हाँ तो फ्रीक्वेंसी भी लोग बोल रहे 0.0833 हर्ट्ज, इसका मतलब हुआ उसका रोटेशन 0.08 टाइम्स हुआ है खाली, 1/12, ठीक है।
नोट डाउन कर लो इससे, ठीक है, बहुत बढ़िया। 0.08 रोटेशन हुआ है उसका 1 सेकंड में। तो फ्रीक्वेंसी इक्वल टू ओमेगा बाय 2 पाई। एक थोड़ा सा क्वेश्चन और दे रहा हूं, इस बार मैं चाहूंगा कि आप लोग फिर से क्वेश्चन दे रहा हूं, तेजी से आंसर चाहिए होगा इस बार। देखिए आप लोगों ने बिल्कुल सही से आंसर निकालो, ठीक है। आई इक्वल टू, फिर से क्वेश्चन दे रहा हूं, 10 ऑफ साइन ऑफ 100 पाई टी। क्वेश्चन है आपके लिए, फाइंड आउट आई नॉट, सेकेंड ओमेगा, थर्ड फ्रीक्वेंसी पूछ रहा हूं इस बार। तो टाइम दिया 2 मिनट का, सॉल्व करो। आ जाएगा आंसर का, सोचो। आपके आंसर का वेट कर रहा हूं। फाइंड द वैल्यू ऑफ आई नॉट, ओमेगा एंड फ्रीक्वेंसी। वैल्यू ऑफ आई नॉट, ओमेगा एंड फ्रीक्वेंसी बताना है आप लोगों को। बता सकते हो? 10 साइन 100 पाई टी। यानी किसी भी क्वेश्चन का बेसिक है ये, बेसिक देखना। ये जैसे ही कुछ दिया है तो एटलीस्ट इन चीजों को आपको आइडेंटिफाई कर लेना है। अगर इसे आइडेंटिफाई कर लिए, समझो आगे काम हो जाएगा, ठीक है। कंपेयर करो, देखो। अगर किसी को फिलहाल फॉर्मूले में प्रॉब्लम हो रहा है तो अलाउ कर रहा हूं मैं, पीछे देख सकते हो आप लोग। ठीक, आंसर आना स्टार्ट हो गया है, देखो बाकी लोग भी आंसर करो। कुछ तो आ रहा होगा आंसर, ये रिप्लाई करो। कुछ आ रहा है? सोचो, आई नोट क्या है, ओमेगा नोट क्या है। ठीक है, आंसर आ रहा है, आई का आंसर आ गया। बाकी लोग बोलो क्या आ रहा है आंसर, कुछ आ रहा है? मैं बात कर लूं? ओमेगा फ्रीक्वेंसी ये भी बताओ, आगे बढ़ जाओ। ओमेगा क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है, बताओ। आ जाएगा ओमेगा का वैल्यू, फ्रीक्वेंसी का वैल्यू, बोलो इधर। बहुत बढ़िया। ओमेगा 45 रेडियन पर सेकेंड। 100 है ये, 100, 40 नहीं, 100 है, देखो 100 है। एक टाइपिंग एरर है। 100 है, देखो। मैं बात कर लूं? ठीक है, लोग आंसर कर रहे हैं, तो लोगों के आंसर को मैं यहाँ लिख रहा हूँ, देखो क्या है। यहाँ देखो, सबसे पहले वही कहानी, हाँ 100 पाई रेडियन पर सेकंड, ठीक है, बहुत बढ़िया। उधर से भी देखो। अब आई नोट क्या है यहाँ पर, आई इक्वल टू, यानी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट को हम लोग आई नोट बोलते हैं, मैक्सिमम करंट। तो मैक्सिमम कब होगा, जब इसका वैल्यू क्या होने वाला है, 1 होने वाला है। जब इसका वैल्यू 1 है तो मैक्सिमम करंट कितना हो जाएगा? तो मैक्सिमम करंट हो जाएगा 10 एम्पियर। समझ में आ गया? 10 एम्पियर मैक्सिमम करंट का वैल्यू क्लियर हो चुका है, 10 एम्पियर। इसके बाद ये दिख रहा है ना आपको, ये समथिंग कांस्टेंट इनटू टी। इसी समथिंग कांस्टेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, ओमेगा बोलते हैं। ओमेगा का वैल्यू यहाँ क्या हो जाएगा, ओमेगा का वैल्यू हो गया 100 पाई। 100 पाई रेडियन पर सेकेंड। 100 पाई मतलब पाई इक्वल टू 3.14 होता है, दैट मीन 314 रेडियन पर सेकेंड। स्पीड समझो उसकी, 314 रेडियन पर सेकंड की स्पीड से घूम रहा है। क्योंकि बहुत नॉर्मल बात है, इतनी स्पीड से घूम सकता है, इवन आपका फैन है बहुत तेजी से घूमता है। तो ओमेगा नॉट इक्वल टू 100 पाई रेडियन पर सेकंड हो गया। समझ में आ गया? अब फ्रीक्वेंसी की बात करो तो फ्रीक्वेंसी क्या है, जस्ट पिछले वाला पेज दिखा देता हूँ आप लोगों को। फ्रीक्वेंसी क्या है, तो देखो फ्रीक्वेंसी है ओमेगा बाई 2 पाई। कहां से आया, तो देखो टाइम निकाला था, टाइम का वैल्यू क्या आया था, 2 पाई बाई ओमेगा आया था। तो फ्रीक्वेंसी का वैल्यू क्या हो जाएगा, ओमेगा बाई 2 पाई हो जाएगा। तो अगर मैं फ्रीक्वेंसी के बारे में बात करूं तो फ्रीक्वेंसी इक्वल टू हो जाएगा ओमेगा डिवाइड बाई 2 पाई। एक बार ओमेगा आ गया तो ये कितना है, ये है 100 पाई और ये हो गया 2 पाई।
पाई पाई कैंसिल आउट, 2 ये कितना हो जाएगा 50, 50 क्या यूनिट क्या हो जाएगा हर्ट्ज। किसका है ये बता सकते हो फ्रीक्वेंसी? 50 हर्ट्ज किसका होता है? तो लिख लेना 50 हर्ट्ज के बारे में ऑलरेडी लिख रखा था हम लोगों ने। फ्रीक्वेंसी ऑफ इंडिया है, इंडिया का फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज। हर कंट्री का अपना अलग अलग हो सकता है, इंडिया का क्या है 50 हर्ट्ज। यानी हमारे यहाँ कोई भी कहीं भी अगर जो रोटेट कर रहा है आर्मेचर जो कॉइल है, कॉइल कहीं भी अगर रोटेट कर रहा है तो वो कहाँ रोटेट कर रहा होगा, कितने हर्ट्ज से कर रहा होगा 50 हर्ट्ज। यानी एक सेकंड में 50 बार 50 टाइम्स रोटेट कर रहा है कहीं भी, चाहे वो डैम में कर रहा हो, चाहे न्यूक्लियर प्लांट में कर रहा हो, चाहे कोल प्लांट में कर रहा हो, कहीं भी कर रहा हो, कोल बेस्ट में कर रहा हो, कहीं भी कर रहा होगा। कितना रोटेशन कर रहा है 50 रोटेशन कर रहा है एक सेकंड में। इसका मतलब ये हुआ इंडिया का है ये। दिख गया आप लोगों को इंडिया का? तो यहाँ तक समझ में आ गया, फ्रीक्वेंसी भी क्लियर हो चुका है अब आप लोगों को। तो बढ़ जाता हूँ आगे। आई नोट समझ में आया, ओमेगा समझ में आया, फ्रीक्वेंसी समझ में आ गया आप लोगों को। तो ये क्या था, ये था हमारा मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट समझ में आ चुका है आप लोगों को। देखो आगे बात करते हैं हम लोग, अब एवरेज की बात करते हैं थोड़ा सा। एवरेज, एवरेज का मतलब वही जो आप हमेशा पढ़ते आए हो। एवरेज का क्या मतलब होता है, पढ़ा है कभी एवरेज? कि सर क्लास का एवरेज ये है, या फिर जैसे कि मान लो कि मैं ऐसे बोलूंगा एवरेज का मतलब होगा कि आप कहीं पर जा रहे होते हैं, मेरे एवरेज स्पीड ये है। एवरेज, एवरेज क्या होता है? तो एवरेज किसी भी फंक्शन का एवरेज का मतलब होता है, किसी भी फंक्शन का एवरेज। जैसे मैं करंट से ही समझाता हूँ। तो अब आपको पता है कि आई के बारे में बात करूं तो आई होता है आई नॉट ऑफ साइन ऑफ ओमेगा टी। ये हमारा होता है आई, आई नॉट ऑफ साइन ऑफ ओमेगा टी। ऑब्वियस सी बात, अगर मुझसे मान लो कि आप कहीं यहाँ से लेट सपोज आप यहाँ से भुवनेश्वर से आप कटक जा रहे हो, तो अगर भुवनेश्वर से कटक जा रहे हो आप, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपकी स्पीड हर जगह कांस्टेंट रही नहीं होगी। कहीं आपकी स्पीड 40 रही होगी, तो कहीं 10 रही होगी, तो कहीं 50 रही होगी। लेकिन फिर भी आप क्या बोलोगे कि नहीं मेरा एवरेज स्पीड समथिंग 25 मीटर पर सेकंड मीटर किलोमीटर पर आवर रहा होगा, 25 किलोमीटर पर आवर से मैं आया हूँ। ऐसे ही बात करते हो ना आप लोग, इन जनरल जनरल लाइफ की बात कर रहा हूँ। हो सकता है आप घर से स्कूल गए तो बोले कितने स्पीड से आया, हालांकि ऐसे बातें कोई करता नहीं, स्पीड कोई पूछता नहीं है आपसे जनरल। लेकिन आप बोलोगे, ऐसे मैं पूछूंगा आपको एक क्वेश्चन, शॉर्ट नॉर्मल सा क्वेश्चन पूछूंगा कि आप अगर अपने घर से अपने स्कूल जा रहे हो कितना टाइम लगता है, तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे सर हमें लगता है वही 10 मिनट्स लगता है, ऐसे ही बात करोगे। तो क्या डेली 10 मिनट्स में पहुंचते हो क्या? हो सकता है किसी दिन आप 6-7 मिनट में पहुंच जाते होगे, या हो सकता है किसी दिन 15 मिनट्स में पहुंच जाते होगे। तो आप क्या बोलते हो, आप अपने माइंड में एवरेज कैलकुलेट करते हो, ये रफली 10 मिनट लगता है, कभी ज्यादा कभी कम। तो आप एक एग्जैक्ट बताने के लिए बोलते हो कि सर एवरेज इन जनरल बात करूं, एवरेज बात करूं तो मैं 10 मिनट्स में पहुंच जाता हूं। इसी तरीके से करंट की बात करूं मैं यहाँ पर, तो करंट में भी हमें समझ में यह चीज आ रहा होता है कि क्योंकि करंट कांस्टेंट है ही नहीं, लेकिन फिर भी पूछा जाए कि घर में कितना करंट आ रहा है आपके, तो आप क्या बोलोगे, आप करोगे एवरेजिंग इसका। अब एवरेजिंग कैसे किया जाता है? तो एवरेजिंग करने का तरीका होता है, बहुत ही सिंपल सा तरीका है। देखो तरीका, आई एवरेज, इसे ऐसे भी सिंबलाइज किया जाता है। दोनों सिंबल देख लो, ऐसा ना हो कि इसे देखा ये देख के डर गए कहीं पर। तो ये भी देखो, ये भी सिंबल होता है, या डायरेक्टली आई एवरेज लिख दो, ये भी चलेगा। तो आई एवरेज होता है, वो होता है टाइम के रिस्पेक्ट में। अगर मुझे इसे एवरेज निकालना है तो देखो तरीका होता है, किसी भी फंक्शन के लिए सिखा रहा हूं मैं ये। आई नॉट साइन ओमेगा टी, यानी आई लिखा, ऊपर इंटीग्रेट कर दिया, डिवाइड बाय, फिर क्या किया, नीचे भी आपने इंटीग्रेट कर दिया। कहां से कहां तक? लेट सपोज 0 से लेके टी टाइम तक, या जिस टाइम तक आपसे एवरेज पूछा जाए उस टाइम तक की बात कर रहे हैं, या जिस टाइम तक यहाँ एवरेज पूछा जाए। तो ये होता है एवरेज का फॉर्मूला। ठीक है, किसी भी फंक्शन की बात कर रहा हूँ, किसी भी टॉपिक की बात कर रहा हूँ, एक जनरल मैथ से जो मैं आपको सिखा रहा हूँ एवरेज का। तो ये है एवरेज। एवरेज क्या है? आई नॉट साइन ओमेगा टी डी टी डिवाइड बाय इंटीग्रेशन ऑफ 0 से टी डी टी। तो क्या एवरेज का मतलब समझ में आ गया अब आप लोगों को? क्लियर हो चुका है एवरेज? हाँ जी बोलो, नसरीन इधर रिप्लाई कर रहे थे, बोलो क्लियर है? षष्ठी चंद्र बोलो समझ में आ गया इधर? एचएसएस ठीक है, तो ये समझ में आ रहा है आपको? जस्मिन, मीता, लक्ष्मी, समझ में आ गया यहाँ पर एवरेज को कैसे दिखाया जाता है? अब ये सिंपल इंटीग्रेशन, डरो मत इस साइन के इंटीग्रेशन से। इसे इंटीग्रेट करना कोई बड़ी बात नहीं है आपके लिए, इंटीग्रेट किया जा सकता है। साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, याद है आप लोगों को? साइन का इंटीग्रेशन याद दिला दूं, साइन का इंटीग्रेशन
बार बार काम आएगा इसलिए लिख दे रहा हूं फिलहाल। साइन ओमेगा टी डी टी इक्वल टू होता है माइनस ऑफ कॉस ऑफ ओमेगा टी। ठीक है, अगर कोई फॉर्मूला भूल रहा था तो मैं उनके लिए बगल में फॉर्मूला लिख दे रहा हूं, देखो लिख लेना फॉर्मूला, साइन ओमेगा टी डी टी माइनस कॉस ओमेगा टी। डायरेक्टली भी याद रखोगे काम हो जाएगा, लेकिन फिर भी देखो बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट रहता है डेरिवेशन कई बार। ठीक है, तो आई एवरेज इंटीग्रेशन ऑफ आई नॉट साइन ओमेगा टी डी टी और नीचे यहाँ पर डी टी। अब टाइम कहीं से कहीं तक का हो सकता है, तो स्पेशल स्पेशल टाइम के बारे में बात करो। टाइम तो बहुत सारे टाइम है, किस टाइम की बात करूं तो मैं बोलूंगा, अच्छा ये पता है ना आपको, एरिया अंडर कर्व देता है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन क्या देता है? एरिया अंडर कर्व देता है। तो अब आई नॉट साइन ओमेगा टी है, तो अगर मैं बोलूंगा आई एवरेज इन फुल साइकिल, समझ में आया? आई एवरेज इन क्या बोला गया है, टॉपिक है हमारा आई एवरेज इन फुल साइकिल। अगर आई एवरेज इन फुल साइकिल के बारे में अगर आपसे बात किया जा रहा है तो आप क्या लिखोगे? आई इक्वल टू कोई फॉर्मूला, आई एवरेज इक्वल टू क्या लिखोगे? आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी डी टी डिवाइड बाय इंटीग्रेशन ऑफ ए जीरो से लेकर। एक फुल साइकिल का टाइम कितना होता है याद है? याद नहीं है तो देखो याद दिलाता हूं, पूछा था जस्ट कुछ देर पहले आपसे। देखो एक फुल साइकिल का टाइम याद आ गया? एक फुल साइकिल का टाइम क्या होता है? 2 पाई बाई ओमेगा। उसे यूज कर रहे हैं हम लोग जीरो से लेकर टाइम कहां तक? 2 पाई बाई ओमेगा। फिर नीचे भी इंटीग्रेशन, टाइम का इंटीग्रेशन कहां से कहां तक? जीरो से लेकर टी की जगह कौन आ जाएगा? टी की जगह आ जाएगा 2 पाई बाई ओमेगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है फुल साइकिल का टाइम होता है 2 पाई, एक फुल रोटेशन ओमेगा से, तो टी इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा। अगर आप इसे इंटीग्रेट करो, अगर आप इसे इंटीग्रेट करो आई नॉट साइन ओमेगा टी डी टी को जीरो से लेकर 2 पाई बाई ओमेगा, आंसर क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा जीरो। लॉजिक से भी समझ में आता है, क्योंकि आई का ग्राफ कुछ ऐसा है, ये हो गया पॉजिटिव तो ये क्या हो गया? नेगेटिव। तो टोटल कितना हो जाएगा? देखो एडिशन करेंगे इन दोनों एरिया का, तो ये एरिया जीरो हो जाता है। तो अगर इसे आप इंटीग्रेट करोगे जीरो से लेकर 2 पाई बाई ओमेगा तक, लिमिट रखोगे, तो फाइनली आंसर क्या आने वाला है हमारा? जीरो। ठीक है, इसे नोट डाउन कर लेना, आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो वो इन एवरेज फुल साइकिल, अगर फुल साइकिल की बात की जाए तो टोटल एवरेज करंट इज जीरो। क्यों? क्योंकि जितना आया उतना गया, जितना आया उतना इस तरफ से गया, तो पॉजिटिव भी उतना ही, नेगेटिव भी इतना ही। तो मैं क्या बोलूंगा कि ओवर अ फुल साइकिल एवरेज करंट इज इक्वल टू जीरो। याद रहेगा आप लोगों को एवरेज करंट का वैल्यू? अब समझ में आ गया एवरेज का मतलब क्या? क्लियर हो चुका है आप लोगों को? नोट डाउन कर लेना, एवरेज करंट इन फुल साइकिल इक्वल टू जीरो। बस इंटीग्रेशन है और कुछ भी नहीं है, साइन का इंटीग्रेशन है और कुछ भी यहाँ नहीं किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट वाले में मैं करके भी दिखा देता हूँ, सॉल्व करके। एवरेज करंट समझ में आ चुका है आप लोगों को? क्लियर है? इन फुल साइकिल। नेक्स्ट है इन हाफ साइकिल। देखो ये सब के सब इंडिपेंडेंट क्वेश्चन है, डायरेक्टली पूछा जाता है। आई एवरेज इन हाफ साइकिल। हाफ साइकिल मतलब टाइम का वैल्यू कहां से कहां तक? टाइम का वैल्यू होगा पाई बाई ओमेगा तक। फुल साइकिल में 2 पाई बाई ओमेगा, 2 टाइम्स ऑफ पाई ओमेगा, तो हाफ में कितना होगा टाइम? पाई बाई ओमेगा। फिर से अगर इसमें आई एवरेज निकालना है, देखो इस बार मैं निकाल के दिखाता हूँ आप लोगों को पूरा का पूरा। देखो यहाँ पर आई एवरेज इक्वल टू क्या लिखोगे आप लोग? इंटीग्रेशन ऑफ ए जीरो से लेके टी। टी का वैल्यू क्या रखोगे? तो आपको पता है टी का वैल्यू रखोगे पाई बाई ओमेगा। ये हो गया आई नॉट ऑफ साइन ऑफ ओमेगा टी डी टी डिवाइड बाई इंटीग्रेशन ऑफ ए डी टी जीरो से लेकर टी। इंटीग्रेट कर रहा हूं मैं, देखो अगर मैं इंटीग्रेट करूंगा, साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है? क्योंकि ओमेगा टी था तो ओमेगा बाहर आएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आई नॉट डिवाइड बाई ओमेगा। साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है? कॉस या माइनस कॉस ऑफ ओमेगा टी। लिमिट कहां से कहां तक? जीरो से लेके पाई बाई ओमेगा। बस सिंपल इंटीग्रेशन सिखा रहा हूं। डिवाइड बाई वन का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? वन का इंटीग्रेशन हो जाएगा टी। लिमिट कहां से कहां तक? जीरो से लेके पाई बाई ओमेगा तक। ये है इंटीग्रेशन। याद आया कि इंटीग्रेशन करना आप लोगों को क्लियर हो चुका है? इंटीग्रेशन
यस सर, ठीक है। जिनको समझ नहीं आ रहा वो भी रिप्लाई करें। तो अब अगर मैं इस वैल्यू को उठा के यहाँ रखूंगा तो देखो यहाँ क्या होने वाला है, आई नॉट डिवाइड बाय ओमेगा, माइनस को बाहर निकाल देता हूं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा जरा देखते हैं, कॉस ओमेगा इंटू पाई बाय ओमेगा, यहाँ रख के देखते हैं, पाई बाय ओमेगा माइनस, फिर से जीरो को रखो यहाँ पर, कॉस जीरो होल डिवाइड बाय नीचे क्या है टी है, तो टी मतलब पाई बाय ओमेगा माइनस जीरो। दिख रहा है ना, वैल्यू रखा है बस, कुछ भी नहीं है, सिर्फ सिंपल कॉस का इंटीग्रेशन है। बेसिक मैथ्स का रिक्वायरमेंट है तो टेंशन मत आ जाने कि मैथ्स आ गया यहाँ तो हम क्या करें, अब हम तो मेडिकल वाले हैं, मैथ्स नहीं पढ़ा हम लोगों ने, कोई फर्क नहीं पड़ता, बेसिक मैथ्स खाली काम आने वाला है। HCV पेज नंबर 18, HC वर्मा की बात कर रहा हूं मैं, HC वर्मा पेज नंबर 18 और पेज नंबर 21, इसे पढ़ लो अगर आप मेडिकल के स्टूडेंट है तो। HCV पेज नंबर 18 पेज नंबर 21, बस इसे पढ़ लो, इसके अलावा कोई भी मैथ आपके परेशान नहीं करने वाला है, बस यही मैथ्स है जो आता है किसी भी पेपर में, मेंस के पेपर में भी, नीट के पेपर में भी, उससे ऊपर के मैथ्स आपसे सॉल्व नहीं कराया जाता। तो मैथ्स का डर फिजिक्स में जहां जहां आता है आपके, उसे निकाल दो, वो परेशान नहीं करेगा, बहुत ही सिंपल सिंपल बातें होंगी, एक छोटे छोटे बेसिक मैथ्स को सीख लो, काम हो जाएगा आपका। तो बेसिक मैथ सिंपल सा क्या है, साइन का इंटीग्रेशन बस, और वैल्यू को रखना। तो यहाँ रखेंगे तो देखो ओमेगा ओमेगा कैंसिल आउट, कॉस पाई का वैल्यू क्या होता है अगर याद हो आप लोगों को तो, कॉस पाई का वैल्यू क्या होता है -1, कॉस पाई इक्वल टू -1। तो अगर रखूंगा मैं यहाँ पर तो देखो यहाँ से क्या आने वाला है, माइनस आई नॉट बाई ओमेगा -1 माइनस कॉस जीरो का वैल्यू 1 होता है, डिवाइड बाई ये क्या हो जाएगा, पाई बाई ओमेगा, ओमेगा ओमेगा कैंसिल आउट हो गया, ये माइनस माइनस -1 -2 और यहाँ -2 हो गया, ये हो गया 2 टाइम्स आई नॉट डिवाइड बाई पाई। याद रखना है, फॉर्मूला है, ठीक है। ओवर अ हाफ साइकिल, ओवर अ हाफ साइकिल एवरेज करंट इज इक्वल टू 2 आई नॉट डिवाइड बाई पाई। क्लियर हो गया है, यहाँ तक समझ में आ गया आप लोगों को, ओवर अ हाफ साइकिल 2 आई नॉट बाई पाई। तो अभी के लेक्चर में आपने सीख लिया कि करंट एसी करंट आया कैसे, कैसे उसका जनरेशन हुआ, क्योंकि जब आप पढ़ रहे होगे, जब आप लोग जनरेटर पढ़ रहे होगे उस समय आपको समझ में आ रहा होगा सही तो सिंपल सा था, क्यों कैसा फॉर्मूला आया, हार्डे का लॉ आया, लेज लॉ आया, सब समझ में आएगा आपको जब जनरेटर में ज्यादा बात कर रहे होगे। आज के लेक्चर में सही देखा हम लोगों ने कि कैसे जनरेट होता है, करंट का क्या मतलब होता है, करंट वेरिएबल का क्या मतलब होता है, पोटेंशियल वेरी करता है तो करंट भी वेरी कर रहा होता है, और उसका वैल्यू क्या होता है। तो पिक के बारे में आपने सीखा कि पिक करंट क्या हो रहा होता है। नेक्स्ट लेक्चर भी मैं ही ले रहा हूँ, बस 10 मिनट के बाद मैं वापस आप लोगों से मिलूंगा आकर, उस समय हम लोग बात कर रहे होंगे कि हाँ आरएमएस क्या है। इसके बाद अभी हम लोगों ने क्या किया है, अभी सिर्फ और सिर्फ हम लोग रेसिस्टर के साथ जोड़ के देखा है उसे, एसी सर्किट को या एसी सोर्स को। जब नेक्स्ट लेक्चर में जाओगे आप तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग उसे कैपेसिटेंस के साथ भी जोड़ेंगे, इंडक्टेंस के साथ भी जोड़ेंगे। कभी कभी ऐसा भी होगा कि वहां पर एल भी रहेगा, सी भी रहेगा, आर भी रहेगा, सोर्स भी रहेगा, कभी एल और सी रहेगा, कभी आर और सी रहेगा, सारे के सारे चीजें हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देख रहे होंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान रखना, क्वेश्चन वहीं से पूछे जाते हैं। तो बस 15 मिनट गैप लो आप लोग भी, फिर 15 मिनट के बाद मैं आप लोगों से मिलूंगा। कितनों को समझ में आ गया वैसे अभी तक? ठीक है, तो 15 मिनट के बाद मिलता हूँ मैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में, 15 मिनट के बाद। इसे फिलहाल लिख लो, 2 आई नॉट बाई 5 एवरेज, आई एवरेज।